Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn commonly used abstract nouns. तो हम इस सेशन में ऐसे abstract noun या ऐसी भाववाचक संज्ञा सीखने वाले हैं जो कॉमनली हम यूज में लेते हैं या कई लोग बोलते हैं। तो हमको उनके मीनिंग पता रहने चाहिए और उनको कैसे बोलते हैं ये पता रहना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपसे वीडियो स्टार्टिंग के समय ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको फुल नॉलेज उस चीज़ का मिलेगा। और आप पूरा वीडियो जब देख लेंगे तब आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपको पहले से पता नहीं थी या कोई लोग बोलते हैं और आपको पता नहीं चल रहा था, वो वर्ड्स अब आपको समझ में आने लग जाएँगे। तो सबकी कैपेसिटी अलग-अलग होती है, इसलिए बार-बार भी इसको आपको देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं इसके अंदर कॉमनली यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और साथ में ये रिक्वेस्ट है कि जिस भी मीडियम से आप इसको देख रहे हो, चाहे यूट्यूब से देख रहे हो या किसी और तरीके से देख रहे हो, ऐप वगैरह पे देख रहे हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे और लर्नर्स हैं, उनको भी अपना नॉलेज इंक्रीज़ करने में हेल्प मिले और उसके हेल्प मिलने के रीज़न आप बन सकोगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉमनली यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मैं इनमें इस वीडियो में स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ऐसे तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन भी होते हैं, लेकिन ये नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसको हम फील कर सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन में यहीं से आपको कंप्लीट करा के समझा देता हूँ। Abstract noun are words that refer to ideas. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड होते हैं जो आइडिया को रेफर करते हैं, कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं या किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जिसको अपन सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, ना ही स्मेल कर सकते हैं। ये सिर्फ आइडिया है। आइडिया क्या चीज़ होती है जिसको अपन देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते। ऐसी भाव होते हैं, फीलिंग होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरह की फीलिंग है। दे कैन बी फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वी कांट होल्ड ब्यूटी इन आवर हैंड्स। अगर हम ब्यूटी की बात करें या सुंदरता की बात करें, तो सुंदरता को हम अपने हाथों में नहीं होल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन सी दैट इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्शन। लेकिन जो भी इमोशन होते हैं हमारे, उसको हम एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके लिए 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप अभी कुछ सीख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ सीख जाऊँगा, और ऐसा सोचकर आप हार्ड वर्क करते हो और लगातार उस चीज़ के पीछे मेहनत करते हो, तो ये आपका फेथ है या विश्वास है। अगर आप अपने विश्वास के ऊपर अटल रहते हो और उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो, तो आपको उसका बेनिफिट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर फेथ वर्ड जो है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाववाचक संज्ञा है। फेथ मतलब विश्वास होता है। और किसी चीज़ में आस्था वगैरह के लिए भी फेथ वर्ड काम में लिया जा सकता है। तो फेथ को हम देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ है वह माउंटेन को या पहाड़ों को भी हिला सकता है। मतलब बड़े कठिन कामों को भी कर सकता है। विश्वास रखने पर हम बहुत कठिन काम भी पूरा कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग है। तो विश्वास शब्द जो है या फेथ जो है, वो एक चीज़ नहीं है, एक फीलिंग है। ऐसे ही अगला एग्ज़ाम्पल एक और है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो उसको जितना ज़्यादा वह काम करता है, उस काम का उसको अनुभव हो जाता है। और अनुभव ऐसी चीज़ है या फीलिंग, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान के अंदर है, वो आप वह काम करेगा तो ही पता चलेगा। तो एक्सपीरियंस जो है, वह सबसे अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा गुरु है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी इंसान का अनुभव जो कि उसने काम कर कर के हासिल किया है। तो इस तरह के फेथ और एक्सपीरियंस जैसे शब्दों को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में जो भी नए वीडियोज़ हैं वो बनते रहेंगे, तो आप मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका प्रोनंसिएशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर मैं फ़ोकस इस वीडियो में कर रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो लिस्ट है वो आपको एक लंबी लिस्ट मिल रही है, जिससे कि आपको ऐसे वर्ड्स सीखने मिलें
जो वर्ड्स आप सुनते हो या हिंदी में जानते हो लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते हो, तो हम दोनों तरीके से उसको सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में वो वर्ड फिट हो जाए। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है कोई भी काम करने की क्षमता। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। कोई भी चीज करने के लिए हमारे मन में होता है कि हम ये चीज करें, बहुत बड़ी कोई चीज करें, तो उसको बोलते हैं एम्बिशन या महत्वाकांक्षा। एंगर, क्रोध या गुस्सा। अब एंगर जो होता है वो एक अंदर की फीलिंग है, कोई चीज नहीं है। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, तकलीफ होती है वो। ब्यूटी, सुंदरता, हालांकि सुंदरता दिखती है लेकिन एक महसूस करने की चीज है वो। ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी एक महसूस करने की चीज है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सिर्फ पैसे से मतलब है या पैसे से दुनिया चलती है, उस तरीके की जो सोच होती है, पैसे के जरिए ही हर चीज को काम करवाया जाए, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैजुअलिटी, कैजुअल कैजुअलिटी का मतलब होता है कारण और परिणाम। चैरिटी का मतलब होता है दान। चाइल्डहुड, बचपन, अब चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, लेकिन चाइल्डहुड मतलब बचपन होता है। अब बचपन क्या है, एक फीलिंग है। कंपैशन, करुणा, एक तरह की फीलिंग है, किसी के प्रति प्रेम का भाव है ये। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। जैसे दो इंसान खड़े हैं, एक इंसान किसी काम को करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट अलग वर्ड है और कॉन्फिडेंस अलग शब्द है, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस ये वर्ड सिखा रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। एक में आत्मविश्वास है, एक में आत्मविश्वास नहीं है, तो दोनों का जो एटीट्यूड है वो आपको पता चल जाएगा कि एक बिल्कुल लूज महसूस कर रहा है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना वो बिल्कुल लूज लगेगा आपको, और जिसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, बिल्कुल आपको व्यवस्थित लगेगा, काम करने के लिए एकदम एबल है ऐसा लगेगा। तो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है और ये एक तरह की फीलिंग है। करेज, साहस, हिम्मत। क्रिएटिविटी, कोई काम करने में नया काम करता है कोई, क्रिएटिविटी कहलाती है उसको। रचनात्मकता बोलते हैं उसको, हमेशा कुछ न कुछ नया कर देता है इंसान, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। जैसे कोई म्यूजिक बना देता है नया, कोई नया डांस बना देता है, कोई नई मूवी बनाता है, कोई नई एक्टिंग कर लेते हैं लोग, तो ये सब क्रिएटिविटी कहलाती है। किसी भी फील्ड में क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं नई लोग। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, कुछ भी जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी। डेंजर, खतरा। डिसीजन, निर्णय। डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है आनंद। तो फ्रेंड्स, आप जो वीडियो देख रहे हैं, साथ में नोटबुक और पेन भी लेकर बैठे, ताकि आप इसको नोट कर पाएँ और बार-बार उसको रिवाइज़ भी कर पाएँ। रिवाइज़ करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा तरीका ये है कि इस वीडियो को जितनी बार आपको सारे वर्ड याद नहीं हो जाए, उतनी बार इस वीडियो को आप देखें। जितनी बार ज़्यादा देखोगे, उतनी बार वो वर्ड्स आपके माइंड में फिट होने लगेंगे, और फिर आप जैसे आनंद वर्ड बोलना चाहते हो, तो उसकी जगह पर डिलाइट भी बोल पाओगे। या जैसे कोई लोकतंत्र बोलता है इंसान, तो डेमोक्रेसी भी बोल पाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जिसमें पब्लिक सरकार बनाती है अपनी वोट डाल के। डिज़ायर, इच्छा, डिज़ायर, इच्छा। अब इच्छा सबको पता है, डिज़ायर वर्ड हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो वो याद है, डिज़ायर का मतलब भी इच्छा होता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कोई भी काम करने का बहुत मजबूत इच्छा रखना, दृढ़ संकल्प बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, इसमें र है वो साइलेंट है, इसलिए डिटर्मिनेशन ऐसा बोलते हैं। ये साइलेंट तो क्या है, म के साथ में डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। डिग्निटी, गरिमा, किसी की इज्जत जैसी बात हो, उसको डिग्निटी बोलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। नेक्स्ट है एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, बहुत अधिक उच्च या हाई लेवल का आनंद होता है, उसको एक्सटेसी कहते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर दे रखा है, ये जो दे रखा है ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है, और इसको कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर उसको देखें। और आगे भी इनसे रिलेटेड अलग-अलग तरीके के वीडियो आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर या इस मीडियम में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी अलग-अलग ज़रूरतें पूरा करते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसे वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप देखोगे
उतना आपको इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में बेनिफिट ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब होता है शालीनता, मतलब एक अदब से व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं एलिगेंस। इमोशन, इमोशन का मतलब होता है भावना, किसी तरह की भावनाएँ या हमारे माइंड में फीलिंग रहती है, उसको बोलते हैं इमोशन। एनर्जी, ऊर्जा, काम करने की जो एनर्जी होती है। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इक इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, लोगों को एक जैसा रखना, दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे कुछ नियम होते हैं कि हम ये सही काम करेंगे। तो सही काम करने की जो सोच होती है उसी को एथिक्स कहते हैं, इसको हम नैतिकता हिंदी में बोलते हैं। कई बार हिंदी के वर्ड भी इतने कठिन लगते हैं लोगों को कि उसका भी मीनिंग समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका हमको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है और उससे हमको उस काम के बारे में और अच्छी जानकारी मिलती है। और फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस का एक एग्जांपल ऊपर बताया था, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको अनुभव हो जाता है और उस अनुभव या एक्सपीरियंस से हम और ज़्यादा अच्छा सीख जाते हैं। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। जिसको इसको जितनी भी बार एक्सपीरियंस करोगे उतना आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये भी हम इस बात को इससे भी सीख सकते हैं। फ़ेथ, फ़ेथ का मतलब होता है विश्वास। ये भी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। फ़ियर का मतलब होता है डर। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी। फ्रेंडशिप, मित्रता। देखो फ्रेंड एक नाउन है, लेकिन फ्रेंडशिप है वो नाउन नहीं है। मतलब नाउन तो है, लेकिन वो फ्रेंडशिप है वो कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड है वो एक पर्सन है, उसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप है वो एक फीलिंग है, इसलिए फ्रेंड और फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप हो गया, मित्रता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेनेरेसिटी, जेनेरेसिटी का मतलब होता है उदारता। हम किसी के प्रति बहुत कुछ देने की भाव रखते हैं, उसको बोलते हैं जेनेरेसिटी। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट भले ही इसमें लिखा हो लेकिन गवर्नमेंट है ये एक्चुअल में। जो एन होता है इसके अंदर नहीं बोला जाता है। तो गवर्नमेंट जो है उसका मतलब होता है सरकार। सरकार जो दिखती है एक्चुअल में, लेकिन वो एक तरह की एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसके रूल फॉलो होते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, तंगी होना, पैसे वगैरह की कमी होना। अब मैंने ऊपर हैप्पीनेस बोला है तो हैप्पीनेस में जैसे हैप्पी, तो हैप्पी है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव है। लेकिन हैप्पीनेस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप सिर्फ इसकी मीनिंग याद रखो, इसके और प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होते हैं उसके ऊपर भी आगे वीडियो आपको ज़रूर बनाने की कोशिश की जाएगी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। होप, होप का मतलब होता है आशा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता, हम किसी से बात करते तो बहुत अच्छे से बात करो, उसको अच्छा लगे इस तरीके से बात करो, तो वो ह्यूमिलिटी कहलाती है। ह्यूमिलिटी। हंगर, भूख, भूख एक फीलिंग है। जैसे कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, उसको भूख लगी कि नहीं लगी आपको पता ही नहीं चलेगा, वो फीलिंग वो खुद ही करेगा। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना। अब किसी के माइंड में क्या इमेजिनेशन चल रही है, क्या इमेजिनेशन उसके माइंड में, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो ये एक फीलिंग है। इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब होता है औद्योगिकता। औद्योगिकता मतलब जो उद्योग करना, व्यापार करना, कुछ चीज़ें बनाना, ये सब चीज़ों को इंडस्ट्रियलिज्म कहते हैं। इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। जो निर्दोष इंसान होता है, मासूमियत होती है, उसको हम इनोसेंस कहते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा किसी से कुछ करने, किसी इंसान से या किसी एक्टिविटी से हमको कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, जो हमारे माइंड में होती है। जेलसी, जेलसी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन होती है हमको, दैट इज कॉल्ड जेलसी। जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद। हमको बहुत किसी काम को करने में कई लोगों को बहुत जॉय होता है, आनंद मिलता है, दैट इज कॉल्ड आनंद। ये फीलिंग है एक तरह से। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ये फीलिंग है।
नेक्स्ट है काइंडनेस, दयालुता, मतलब दया की जो भावना होती है उसको काइंडनेस बोलते हैं, दयालुता। काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंड बॉय, काइंड गर्ल, काइंड मैन, काइंड किंग, लेकिन काइंडनेस है वो एक फीलिंग है, दयालुता वो अपने आप में एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब स्वतंत्रता होता है, तो भी फ्रीडम पढ़ा था, तो लिबर्टी उसका सिनोनिम है। एक ही शब्द को बताने, एक ही बात को बताने के लिए कई सारे शब्द हो सकते हैं, एक ही वर्ड के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, समानार्थी शब्द हो सकते हैं, सिनोनिम्स बोल सकते हैं जिसको हम। लॉनलीनेस, अकेलापन, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। लव का मतलब होता है प्रेम। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। उसके बाद है लक। लक का मतलब होता है भाग्य या हमारी किस्मत। लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है विलासिता। लग्जरी का मीनिंग होता है विलासिता होना, किसी भी काम को करने में बहुत आनंद और आराम वाली बात हो, उस फीलिंग को हम लग्जरी कहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। कोई लोग मैच्योर कहलाते हैं, तो मैच्योर, मैच्योर से बना है मैच्योरिटी, मतलब कोई काम को करने के लिए कोई इंसान बिल्कुल एक फिट है, उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। उसकी, उसका एज है या उसकी जो एबिलिटी है वो बराबर है, तो उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। अपॉर्चुनिटी, देखने में अपॉर्चुनिटी लगता है लेकिन एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। कोई इंसान ऐसा है जो आशा रखता है, निराश नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। उस फीलिंग को ऑप्टिमिज्म बोलते हैं और ऐसे इंसान को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट अलग वर्ड है, वो एक तरह का एडजेक्टिव हो गया ऑप्टिमिस्ट, लेकिन ये है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, आशा रखने की भावना, एक सोच, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पीस, शांति। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, किसी चीज को करने में हम बिल्कुल दृढ़ हैं, स्ट्रांग है, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद। अब पहले भी हमने आनंद के लिए एक वर्ड रीड किया था, तो आप वापस से पढ़ना और ये तय करना है कि कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था, और वो आप चाहें तो कमेंट में लिख भी सकते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, और ये वर्ड तो सभी लोग बोलते हैं इसको बहुत पावर है, और मशीनों के लिए भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट जो पावर आता है इसमें, तो पावर का मतलब शक्ति होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइड, गर्व। प्रोग्रेस, प्रगति। पर्पस, उद्देश्य। रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। रिग्रेट, पछतावा। रिलेटिविटी, सापेक्षता। रिलेटिविटी का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करते हुए कुछ काम किया जाता है, उसको रिलेटिविटी बोलते हैं। जो अ, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अंदर इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब किसी को रिलैक्स देना, विश्राम देना। बहुत सारा काम करने पर लोग थक जाते हैं तो उनको रिलैक्स देते हैं, तो रिलैक्सेशन अलग वर्ड है, रिलैक्स अलग वर्ड है, रिलैक्सेशन उनसे ही बना हुआ शब्द है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। सैडनेस डबल है तो उस दोनों का मतलब सेम है, आप एक बार ही याद कर लें, कभी कभी एक ही वर्ड ऐसा लिखने में आ जाता है, तो समझ जाए। सेटिस्फेक्शन, संतोष, और सेल्फिशनेस, स्वार्थ। सेटिस्फेक्शन, हम किसी काम को करके हमको लगता है कि नहीं अब हमको शांति पड़ गई है, अब हमको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है उससे,
तो उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन या संतोष। और सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थ, शेम शर्म, सिंप्लिसिटी सरलता, सिंसियरिटी ईमानदारी, स्ट्रेंथ शक्ति या ताकत, स्टुपिडिटी मूर्खता, सक्सेस सफलता। अब सक्सेस वर्ड लोग सभी बोलते हैं, सक्सेस होना चाहता हूँ मैं, सक्सेस होना चाहता हूँ, तो ये सफलता है। और सफलता महसूस की जाती है। सफलता ऐसी चीज नहीं जिसको आप हाथ में पकड़ लें, उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, लोगों को फील होता है, खुद को भी फील होता है कि सक्सेस मुझे मिली। ये कोई चीज नहीं है जिसको हम देख सकें या छू सकें, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सरप्राइज, सरप्राइज में भी र नहीं बोला जाता है। सरप्राइज जो है उसका मतलब होता है आश्चर्य होना किसी चीज के ऊपर। सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के प्रति हमको अच्छी भावना होना, उसको कोई तकलीफ है तो उसके बारे में हम उसको कुछ पॉजिटिव रहते हैं उसके बारे में, तो वो सिंपैथी कहलाती है। सहानुभूति, उसको कुछ अच्छा उसके बारे में सोचते हैं, उसको कुछ फ़ायदा, उसकी तकलीफ कम हो ऐसा सोचते हैं, उसको सिंपैथी कहते हैं। किसी के बारे में अच्छी सहानुभूति, अच्छी भावना होना। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, कि हर इंसान में किसी न किसी तरह का टैलेंट होता है, तो टैलेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक प्रतिभा को टैलेंट कहते हैं। टेंशन तनाव, थॉटफुलनेस विचारशीलता, मतलब कोई इंसान थॉटफुलनेस वाले होते हैं, मतलब कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, हम कुछ चीज सहन करते हैं, सहन करने की क्षमता जो होती है उसको ही हम टॉलरेंस कहते हैं। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। ट्रस्ट मी, कई लोग बोलते हैं मुझे ट्रस्ट करो, तो वहां पे वो ट्रस्ट का मतलब एक्शन वर्ड है। ट्रस्ट मी ऐसा बोल दिया तो एक्शन वर्ड हो गया, मेरे पे विश्वास करो। बट ट्रस्ट अपने आप में एक फीलिंग भी है। ट्रुथ सत्य, यूनिटी एकता, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय जीत, वेल्थ धन, और जैसे समृद्धि, जिसके पास पैसे वगैरह हो उसको वेल्थ कहते हैं। विजडम बुद्धिमत्ता, यूथ जवानी का समय या युवा अवस्था, स्ट्रेंथ शक्ति और ताकत, पहले ये शब्द आ चुका है, रिपीट हो गया है। स्टुपिडिटी मूर्खता, सक्सेस सफलता, सरप्राइज आश्चर्य, ये रिपीट हो रहे हैं। सिंपैथी सहानुभूति, टैलेंट प्रतिभा, टेंशन तनाव, थॉटफुलनेस विचारशीलता, टॉलरेंस सहनशीलता, ट्रस्ट विश्वास, ट्रुथ सत्य, यूनिटी एकता, विक्ट्री विजय, वेल्थ धन, विजडम बुद्धिमत्ता, और यूथ युवा अवस्था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 100 के आसपास या 100 तक, 100 के आसपास का मैंने टारगेट रखा है इसमें, कि 100 तक लमसम मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाऊं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बार हमको लिखने पड़ते हैं और बोलने भी पड़ते हैं। कई बार कुछ लोग इन वर्ड्स को बोल रहे होते हैं, या कहीं कई बार ये वर्ड्स कहीं लिखे हुए मिल जाते हैं, बट हमको उसका मीनिंग पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और ये जो मीनिंग दे रखे हैं उन मीनिंग्स को याद कर लें, ताकि आपकी लाइफ में जब भी आप इंग्लिश का कुछ भी लिखते हो, बोलते हो, कहीं रीड करते हो, तो इन वर्ड्स का आपको अच्छे से मीनिंग पता चल जाए। और अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड कर रहे हो, तो दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप उसमें जज कर सकते हो कि ये वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके जैसे और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, और हमेशा कुछ-कुछ टाइम में बनते रहते हैं। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहें, मेरे वीडियोज़ से कनेक्टेड रहें, इसको देखते रहें, ताकि आपको जो भी मैं नया नॉलेज, जो भी ग्रामर के बारे में कुछ न कुछ नया मैं बनाता रहता हूँ, स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी कुछ यूज़फुल मटेरियल हो, ऐसा भी मैं बनाता रहता हूँ। तो वो मटेरियल आपके लिए यूज़फुल प्रूव हो और आपको इससे कुछ न कुछ बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना इनफ है। अगले वीडियो के साथ कोई नए टॉपिक के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट होऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।